कक्षा 10 गणित के संख्या पद्धति वास्तविक संख्याएं चैप्टर से 5 अंक के क्वेश्चन पूछाते हैं। यानी कि चैप्टर 1 जो है उसको यदि आप सही से पढ़ लें तो उससे 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन किस प्रकार का होगा, किस एक्सरसाइज से होगा, ये देखिएगा। इतने से संख्या पद्धति 5 नंबर, बाकी अगला चैप्टर बहुपद बीजगणित में चला जाता है, वो 18 अंक के लिए है ना। तो इसको तैयार करेंगे तो कैसे और कौन सी एक्सरसाइज में क्या है ये देख लेते हैं। प्रश्नावली 1A में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना। तो सभी में यही चीज़ लिखी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। HCF और यहाँ पे भी ये अलग टाइप का क्वेश्चन है 7वां नंबर। फिर यहाँ पे चालू हो गई का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके। ठीक है, फिर यहाँ पे वही चीज़ यूक्लिड विभाजन प्रमेयों का प्रयोग करके इनका HCF ज्ञात कीजिए। ये चीज़ आना चाहिए। ठीक है, बाकी अलग टाइप का ये क्वेश्चन नंबर ये 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, और तो ये 15 क्वेश्चन है। इसके बाद 1B स्टार्ट हो जाएगी। 1B में क्या होगा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, केवल इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे 1B के अंदर। 1B के अंदर देख लीजिएगा 1B कहाँ से चालू है, ये चालू है। निम्नलिखित संख्याओं के बाद गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, फिर HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इनकी सहायता से दो संख्याओं को HCF गुणे LCM, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM दोनों ज्ञात कीजिए। फिर HCF बराबर 9 हो, LCM ज्ञात कीजिए। HCF बराबर इतना हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। HCF बराबर इतना तो LCM ज्ञात कीजिए। तो HCF LCM पहला चैप्टर जो है 1A वो HCF से संबंधित है, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लगाना है। 1B में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय उससे संबंधित है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भी कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे LCM और HCF दोनों को ज्ञात कर सकते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक है, और 14 क्वेश्चन है, ये जो फिगर वाले हैं ये भी आ सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, इसके तुरंत बाद अगला जो होगा वो अपरिमेय संख्या से संबंधित एक्सरसाइज, यानी कि 1A यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित है। 1B अंकगणित के आधारभूत प्रमेय और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दोनों का मिक्सचर कंबाइंड है। LCM HCF दोनों चीज़ें। 1C में देखेंगे तो वहाँ पे अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय सिद्ध करना। जैसे अंडर ये वाला क्वेश्चन, अंडर√3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करो, 3 अंडर√2 एक अपरिमेय संख्या है वो सिद्ध करना। ऐसे करके ये जो उदाहरण से ही समझ लो तो एक्सरसाइज पूरी समझ में आ जाएगी। 1C में देखो अपरिमेय वाले क्वेश्चन हैं, सिद्ध करने वाले। सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए ये अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना अपरिमेय, इसको सब अपरिमेय सिद्ध करना है। लास्ट तक देखिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या, यह एक अपरिमेय संख्या। 1C एक्सरसाइज खाली अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाती है। आपने यदि 1C के पहले के एग्जाम्पल से समझ लिया तो आप सिद्ध करना भी लगा लेंगे। ठीक है, 1A किससे रिलेटेड थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। 1B अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जिसमें LCM HCF दोनों निकाल सकते हैं। 1C अभी आपने यहाँ पे देखा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, 1D की तरफ देख लेते। 1D में क्या होगा, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो शांत आवर्ती जो होते हैं वही है। देखो ये निम्न में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है वो पहचानना। तो बहुत छोटी सी प्रश्नावली है 1D, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना परिमेय संख्याओं का शांत अशांत आवर्ती समझना। क्लास 9th की एक्सरसाइज में था ये जो अपान में देखा जाता है ये बहुत ही ईजी है। 1D इसको हम लोग शांत पहचानना इस तरीके से बोल सकते हैं। 1D को शांत अशांत पहचानना, केवल पहचानना है कि पहचान के बता दो, एक तरीका बताया जाएगा जिससे आप आसानी से लगा लेंगे, पहचानना बताया जाएगा। ठीक है,
इसके बाद विविध प्रश्नावली है, सब कुछ मिक्सचर होगा। परिमेय संख्या है, छाट कर लिखो कौन परिमेय कौन अपरिमेय। इसमें अपरिमेय संख्या बताओ, सब मिक्सचर है ना। 1E मिक्सचर है। 1D किससे संबंधित है? देखो 1A यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, 1B किससे संबंधित है बताओ? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और अंकगणित आधारभूत प्रमेय का कंबाइंड मिक्सचर है। एलसीएम और एचसीएफ दोनों चीज़ें हैं। 1C किससे संबंधित है? 1C में सिर्फ अपरिमेय सिद्ध करना है। और 1D तो आपने अभी देखा कि शांत अशांत से संबंधित है। शांत अशांत आवर्ती, शांत अशांत आवर्ती जिन्होंने क्लास 9 की किताब अच्छे से पढ़ी होगी उनको शांत अशांत पता होगा। शांत अशांत जैसे 3.56, ये बार का निशान अगर लग जाए समझ जाओ शांत है, नहीं अशांत है ना। अशांत मतलब बहुत देर तक चलता रहे, ठीक है। ये 1E विविध प्रश्नावली है। विविध में कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो ये परिमेय अपरिमेय पूछा गया ज़्यादा सर, है ना। परिमेय अपरिमेय ही पूछा गया इस वाले 1E में। परिमेय अपरिमेय पूछा गया, ना तो शांत शांत, ना ही HCF LCM निकलवाया गया। ये समझ लो, ये जो 1C था, 1C और 1E फिर से रिविजिट किया। इसके बाद 1F में बहुकल्पी क्वेश्चन है, सभी से कंबाइंड मिक्सचर है। बहुकल्पी क्वेश्चन ही है, 15 बहुकल्पी हैं और चैप्टर तब फिनिश होगा। तो बताओ चैप्टर नंबर 1A में क्या अंकगणित की नहीं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो अच्छे से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पढ़ाई जाएगी, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। एक वीडियो अलग से होगी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, समझाया जाएगा। जैसे समझाया जाए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना वो कर लेंगे। 1B में अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, वो भी बहुत ज़्यादा ही सरल है, उसकी सहायता से हम लोग LCM निकाल सकते हैं, HCF भी निकाल सकते हैं। 1C में अपरिमेय सिद्ध करना, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। 1D में क्या शांत अशांत आवर्ती। 1E में फिर से अपरिमेय संख्या वाला, हमें अपरिमेय संख्या पहचानना है, सिद्ध करने वाले नहीं है। 1E में ज़्यादा सिद्ध करने वाला नहीं है, अपरिमेय संख्या केवल पहचानना है। 1F में बहुकल्पी प्रश्नावली है और सभी के मिक्सचर क्वेश्चन है, इसको विविध प्रश्नावली नाम दे दिया गया। विविध प्रश्नावली 1E और 1F में क्या दिया गया बताओ? 1F बहुकल्पी है, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा पहले किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। 1A के लिए अलग कॉन्सेप्ट है और सभी के लिए जैसा बताया गया। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।